जिस दिन से आप ये सीख जाएंगे कि जो मैंने इनपुट डाला उसका आउटपुट क्या मिला, अगर आप जिस दिन से इस चीज़ की एनालिसिस करने लगेंगे उस दिन से आपके दिमाग में ये सब जो क्वेश्चंस आते हैं कि जो सर मैंने पढ़ा उसको मैं एक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पा रहा, जिस टॉपिक की जितनी औकात है उसको उतना ही समय दी। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं BHU वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है कि लास्ट टाइम में हम अपने सिलेबस को मैनेज कैसे करते हैं, उस सिलेबस को विद इन टाइम कंप्लीट कैसे करें, जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन कैसे सही तरीके से करें, अल्टीमेटली हम लास्ट टाइम में अपने सिलेबस को कैसे मैनेज करें, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगा। दोस्तों, जो मुझे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है वो मुझे इसमें लगता है कि तीन चीज़ें होंगी। पहला होता क्या कि हमारे पास बहुत सारा सिलेबस है, हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक। दूसरा आता है हमारे कि हम कैसे पढ़ें इस सिलेबस को। तीसरी चीज़ आती है कितने समय में पढ़ें। तीन चीज़ें हमारे पास मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और मैं इन्हीं तीनों पे आपसे बातचीत करना चाहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास बहुत सारा सिलेबस है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, हम इसको पढ़ेंगे कैसे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको दिमाग में एक बात अपनी बैठा लेनी है, कभी भी आपको 100% सिलेबस के लिए नहीं जाना है। आप 60-70% अपना सिलेबस करिए, उसी 60-70% सिलेबस में आप इतना अच्छा स्कोर कर जाएंगे कि आप ना ही आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई ही नहीं, जबकि आप अच्छे रैंक भी आपकी आ जाएगी। लेकिन आपको पहले उस 60-70% सिलेबस को डिसाइड करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, इसके लिए आपको एक प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। वो प्रायोरिटी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट में सेट करनी पड़ेगी। आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें आपको प्रायोरिटी सेट करनी है कि पहले आपको कौन सा पढ़ना है, उसके बाद कौन सा पढ़ना है। और दूसरा, उस सब्जेक्ट के उस टॉपिक में आपको प्रायोरिटी सेट करना आना चाहिए। अच्छा, बात आती है कि सर प्रायोरिटी सेट तो हम कर देंगे, लेकिन कैसे सेट करें, क्या बेसिस होना चाहिए। तो प्रायोरिटी सेट करने का दो बेसिस होना चाहिए। पहला बेसिस आपका होना चाहिए वेटेज, मतलब उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक का वेटेज कितना है, और दूसरा होता है आपका कंफर्ट जोन, आपकी सहजता किस सब्जेक्ट या किस टॉपिक में कितनी है। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वेटेज से मेरा मतलब क्या है कि कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग ज़्यादा है। ऐसा भी होता है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आप मेहनत कम करेंगे, आपका स्कोर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो सही स्ट्रेटेजी से पढ़ने पर। तो आपको ये दो काम करना है कि वेटेज और कंफर्ट जोन को ध्यान रखते हुए सबसे पहले सब्जेक्ट की प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग है और मैं उसमें सहज हूँ, उसको सबसे पहले पढ़िए। और उस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक जो है आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कैसे पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा कि पिछले 5 साल के पेपर्स में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको एक ट्रेंड एनालिसिस पता होनी चाहिए। हमारे चैनल पे इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एनालिसिस पड़ी हुई है, आप वहाँ कर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आप जब ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन से टॉपिक्स की क्या प्रायोरिटी होगी, कि किससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको आप पहले कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। तो आपको वेटेज और प्लस अपना कंफर्ट जोन दोनों चीज़ का ध्यान रखते हुए आप अपना वहाँ पर प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे पहले क्या पढ़ना है, देन क्या पढ़ना है। लेकिन एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको ये भी एक चीज़ याद रखिए, जो मैंने एक वर्ड यूज किया था, स्कोरिंग सब्जेक्ट। स्कोरिंग सब्जेक्ट में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो एक टाइम बाउंडेड एग्ज़ाम है। 2 घंटे 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका। अब उस 2-2.5 घंटे में उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है। उस हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट को डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई कि हम क्या पढ़ेंगे, ठीक। ये आपने डिसाइड कर लिया प्रायोरिटी और 5 साल के पेपर की एनालिसिस करके, ठीक है। 5 साल का पेपर आपके साथ हमेशा होना चाहिए, ठीक। अब दूसरा पॉइंट आता है इसमें, सर कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, पढ़ने का देखिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे क्या है कि आपके पास बहुत ढेर सारा कंटेंट है, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बात आती है कि हम कैसे पढ़ें इन सब चीज़ों को। मान लीजिए हम डिसाइड तो कर लेंगे कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ेंगे कैसे। एक गलती हम हमेशा क्या करते हैं,
कि हम एक ही चीज़ को, जैसे क्या होता है कि जैसे हम पहली बार जिस चीज़ को जैसे पढ़े होते हैं वैसे अब भी उस चीज़ को वैसे ही पढ़ते हैं, कि उसमें एक एक डेफिनेशन को, एक एक उसमें जितना पॉइंट्स एक एक को बहुत अच्छे डीपली पढ़ते जा रहे हैं। पहला पॉइंट जान लीजिए, आपको किसी भी टॉपिक में घुसना नहीं है, कि आप उसमें, आपको ऐसा नहीं कि उसमें कोई रिसर्च करनी, कोई पीएचडी नहीं करनी आपको उसमें। आपको देखिए, आपको भी पता है कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है किसी भी टॉपिक से, या तो उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, या अगर मान लीजिए कोई मैथमेटिकल चीज़ है तो उसमें कुछ फार्मूला होगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, उन्हीं सब से तो क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली वहाँ पर जाना है कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या वहाँ पर फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, कि जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप जो भी टॉपिक पढ़िए पहले 5 साल के पेपर में देख लीजिए कि वहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ताकि आप उन क्वेश्चंस के इर्द गिर्द अपनी पढ़ाई ज़रूर करें। क्योंकि अगर किसी साल उस टॉपिक से कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो हो सकता है कि इस बार इस टाइप का क्वेश्चन आए। इस टाइप की आपकी स्ट्रेटजी, आपकी टेंडेंसी डेवलप होनी चाहिए किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट, आपको किसी भी टॉपिक में घुस के नहीं पढ़ना है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट, वो है कि आपको खुद से क्वेश्चन करना है। क्या मतलब? देखिए, हम लाइफ में कुछ भी करते हैं, हम कुछ भी अपना इनपुट देते हैं, तो हमारा एम होता है वहाँ से कुछ ना कुछ आउटपुट आए। हम कुछ भी इनपुट करते हैं, हम चाहते हैं कि उससे कुछ ना कुछ आउटपुट आए। तो ऐसे यही चीज़ आप अपने पढ़ाई में अप्लाई करिए। आप जैसे मान लीजिए 1.5-2 घंटे पढ़ाई किया, आपने इनपुट डाला, मतलब आपने मेहनत किया, ठीक। अब आपको ये देखना है कि आपने उस 2 घंटे में आउटपुट क्या आपको मिला, क्या आपने वहाँ से सीखा। आप ऐसा कर पा रहे हैं कि आपने 1-2 घंटे में जो पढ़ा है उसको आप एक लाइनअप कर पा रहे हैं, वो आपके दिमाग में एक मैप बन रहा है कि हाँ मैंने पहले ये पढ़ा था, दिन ये पढ़ा, दिन ये पढ़ा। क्या आप एनालिसिस कर पा रहे हैं कि इस चीज़ से क्या क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। आप क्या ये चीज़ एनालाइज कर पा रहे हैं कि जो अभी तक मैंने 2 घंटे में पढ़ा, इससे पिछले सालों में क्या क्वेश्चंस आए थे, इनके आंसर्स क्या होंगे। क्या आप इन चीज़ों के एनालिसिस कर रहे हैं? अगर आप ये कर रहे हैं, आपने अगर अपने पढ़ने के तरीके में ये बदलाव कर दिया लास्ट टाइम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे होगा क्या, जिस दिन से आप ये सीख जाएंगे कि जो मैंने इनपुट डाला उसका आउटपुट क्या मिला, अगर आप जिस दिन से इस चीज़ की एनालिसिस करने लगेंगे, उस दिन से आपके दिमाग में ये सब जो क्वेश्चंस आते हैं कि जो सर मैंने पढ़ा उसको मैं एक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, एग्ज़ाम में मैं सर उसका अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे स्कोर अच्छे नहीं आ रहे हैं, ये सब जितने तरह की प्रॉब्लम होती है आपकी सारी दूर हो जाएगी। आपको हमेशा होता है कि सर पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता, क्यों? क्योंकि आप एनालाइज नहीं करते हैं उसको। घंटे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक मैप बनना चाहिए कि मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। खुद से क्वेश्चन करिए कि यहाँ से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अपने पढ़ने का तरीका पहली बात तो कुछ इस तरीके का रखिए। तो पहला पॉइंट हो गया आपको घुस के नहीं पढ़ना है। दूसरा पॉइंट हो गया आपको कि आपको खुद से क्वेश्चन करना है कि अभी तक जो मैंने पढ़ा इसमें से क्या क्या आ सकता है, ठीक है। खुद से क्वेश्चनिंग करना सीखिए, ठीक है। तीसरी चीज़, आपका जो स्टडी मटेरियल होना चाहिए वो बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। आपने किसी टॉपिक को 20 जगह से पढ़ा होगा, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन उस 20 जगह जो पढ़ के आपने एक अपनी नोट्स बनाई होगी, एक जगह कहीं पर भी आप सेल्फ कहीं कोचिंग करते होंगे तो नोट्स बनवाई जाती है, आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तो नोट्स बनवाई जाती है, या आप सेल्फ स्टडी के होंगे तब भी आप नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। तो वो आपका स्टडी मटेरियल स्पेसिफिक होना चाहिए। आप सीधा बस केवल उसी से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि कोई थ्योरी पोर्शन या कोई फैक्ट वाला पोर्शन उसको 20 जगह से पढ़ना है, ऐसा मत करिएगा। कुछ भी वेरीफाई नहीं करना, जो आपने लिखना था आप कर चुके हैं उसको, ठीक है। बस उसको स्पेसिफिक रखिए, उसको देखिए, और उसके साथ साथ जो आपको जहाँ से प्रैक्टिस करनी हो, हर कोर्स वाइज अलग अलग होता है। कहीं होता है कि आपको प्रीवियस ईयर करना है प्लस कहीं और का प्रीवियस ईयर करना है, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, या कोई एक स्पेसिफिक बुक होती है कि यहाँ से प्रैक्टिस करना है, तो वो अलग अलग कोर्स पर डिपेंड करता है। तो आपको बस अपना एक स्टडी मटीरियल जो है आपका नोट्स प्लस एक जो प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है, उसमें खासकर 5 साल का क्वेश्चन पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और आपको यही पढ़ना है, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। ये बात हो गई। तीसरा जो हमारा मेन पॉइंट आता है वो आता है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये समझ में आ गया। कितने समय में पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या कि हम कुछ भी रिवीजन करते हैं या चीज़ों को दोबारा पढ़ते हैं तो हम ध्यान नहीं देते कि हम कितना अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिस टॉपिक की जितनी औकात है उसको उतना ही समय दीजिए। अब उसका अगर वेटेज ही कम है, उसको आप 4 दिन का समय देंगे तो क्या मतलब है ऐसा? निश्चित तौर पे आप अपना समय बर्बाद करेंगे और जहाँ पर आपको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए था वहाँ पर आप अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो
पहली चीज़ है कि आप बहुत ही टाइम बाउंडेड अपनी रिवीजन करिए। जैसे आप कोई भी टॉपिक आपको पता है कि यहाँ से मैक्सिमम 1-2 क्वेश्चंस आ सकते हैं या आज तक 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए हैं, तो उसमें आपको करना क्या है कि उसको 2 घंटे 3 घंटे फिक्स टाइम दे दीजिए और उतने में उसको पढ़िए। आपको क्या करना है, आपको जो ये रिवीजन करना है, जो ये उसको फिर से पढ़ना है, उसमें आपको एग्ज़ाम की तरीके से पढ़िए कि मुझे 2 घंटे के अंदर इसको ख़त्म करना है। अब होगा क्या, इस तरीके की जब आप टेंडेंसी अपने दिमाग को इस तरीके का सिग्नल देंगे तो आपको क्या होगा कि यार 2 घंटे के अंदर हमें इसको ख़त्म करना है। एग्जाम में क्या होता है, 2 घंटे के अंदर पेपर ख़त्म करना, तो हम जल्दी जल्दी करते हैं, अपना दिमाग तेज़ दौड़ाते हैं। ऐसे ही आप, और कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे ही आप जब रिवीजन करेंगे, 2 घंटे का फिक्स टाइम रखेंगे, तो जो आप पहले 40% रिवीजन कर पाते, उसी की जगह आप 70% रिवीजन करेंगे। 100% नहीं हो सकता है विद इन टाइम, लेकिन कम से कम 40 से 70, 30% का तो ग्रोथ आएगा आपके पास, आपकी कुछ तो ग्रोथ होगी। तो इस तरीके का कि आप उसको एक एग्ज़ाम टाइम मानकर एक फिक्स टाइम देके उसका रिवीजन करिए। आप सुबह उठिए, आपके पास दिन भर की प्लानिंग होनी चाहिए कि हाँ, मुझे दिन भर में कितना कुछ रिवीजन आज कर लेना है, कितना कुछ आज हमें ख़त्म कर लेना है, और आपके हफ्ते भर की एक प्लानिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, ये सब बातें होती हैं कि कितने समय में पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं करना है कि कोई भी टॉपिक लिख बैठे हैं उसको 4 दिन पढ़ ही रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। और किसी टॉपिक को दिल से नहीं लगाना है कि बहुत अच्छा लग रहा तो उसको पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है जो मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए कि हाँ, मेरा टॉपिक विद इन टाइम जितना मैं पढ़ चुका हूँ उसको मैं फिर से रिवीजन कर लूँगा, फिर से सारी चीज़ें मैं रिटेन कर लूँगा, रिकॉल कर लूँगा। ये आपको एक दिमाग में आपके बैठा होना चाहिए कि हाँ, ये तो मुझसे हो जाएगा। कॉन्फिडेंट रहिए, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो इस टाइम में यही होती है कि हम घबरा जाते हैं। हमसे हो सकता था सिलेबस, लेकिन हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम घबरा जाते हैं। तो एक सही डायरेक्शन में पढ़ाई करिए, उससे क्या होगा कि आपका डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और वही सब चीज़ें जो होती हैं वो एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया से काम करती हैं। मैं बता रहा हूँ, निश्चित तौर पे सबको इस टाइम पे डर लगता है कि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, या मैं जो पढ़ा हूँ वो मेरे काम का नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं उसको रिवीजन नहीं कर पाऊँगा। ये सबके साथ होता है, सबको डर लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप एक सही स्ट्रेटजी से पढ़ाई करेंगे, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताएं कैसे आप पढ़ाई करेंगे, उसको आप अप्लाई करेंगे तो निश्चित तौर पर आप विद इन टाइम आपका सिलेबस ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी पॉइंट्स मैंने बताए इसको आप अप्लाई करने का कोशिश करिएगा, और आपके पास अगर इससे अच्छे कोई ट्रिक्स होंगे तो आप ज़रूर अपने लिए अप्लाई करिए। और फालतू की बातें दिमाग में आने से एकदम रोकिए कि यार कंप्लीट नहीं होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, एग्ज़ाम कब होगा, ये सब बातों को दिमाग से हटाइए। सिलेबस को किसी तरीके से कंप्लीट करने का वो कोशिश करिए। ठीक है, और जितना मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम सिलेबस जितना अच्छे से कर लेंगे वही अच्छी चीज़ है। पूरा सिलेबस हल्का फुल्का तरीके से करने से आपका एग्ज़ाम में अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे एग्ज़ाम तो अच्छा ही होगा। कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि आप अपनी प्रैक्टिस लगातार जारी रखिए। आप कहीं की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज के थ्रू आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है आपके अंदर आएगी, कैसे हमें विद इन टाइम में पेपर्स को मैनेज करना है। ठीक है, बाकी आप और भी किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमसे, वो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ आप BHU वर्ल्ड से जुड़ने के लिए BHU वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, इन सब से भी आप यहाँ पर भी हमें आप फॉलो करके BHU एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन या कुछ भी जानकारी मिलेगी तो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थ्रू ज़रूर बताया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।